बोला, सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, एक तो HSSC डी ग्रुप के ऊपर है, एक 56-57 ग्रुप पर है, JBT, MPHW, ALM, SA, स्टाफ नर्स, कंडक्टर, इन सभी की लेटेस्ट जो अपडेट है, जो फिलहाल की जो अपडेट है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना। जो बच्चे नए हैं इसको सब्सक्राइब करना, थोड़ी सी शेयर करना, इसको लाइक करना, ठीक है। और यदि अच्छी ना लगे तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 56-57 की। देखो, ग्रुप नंबर 56-57 सर्वविदित है, तुम भी जानते हो। बार बार कहने से, वही बात रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है कि 56-57 का जो एग्जाम है जुलाई लास्ट, और इसकी ज्वाइनिंग जो है लगभग 31 अगस्त से पहले पहले है। देखो, कोई चीज इंतजार तो है, लेकिन अब इंतजार ज्यादा नहीं है। अब तो मैक्सिमम 2 महीने में ये सारी भर्तियां क्लियर होनी है। तो एक तो आज इसका फैसला होना है कि भाई क्या CET प्री सभी क्वालिफाई बच्चों को मौका मिलेगा। तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो, ताकि सभी बच्चे जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अवसर मिले। कहीं कहीं ये भी है कि भाई ऐसे बच्चे भी हैं जो चाहते हैं कि भाई केवल 4 गुणा में क्वालिफाई हो, और जो बच्चा ये जो 56 का एग्जाम देगा वो 57 में भी देना चाहता है। तो ये तो सीधी सी बात है, सब अपने फायदे की बात है। लेकिन मेरे ख्याल से आज ये CET प्री वाला जो मामला है, सभी बच्चे जो भी क्वालिफाई हैं CET प्री में, उनको अवसर मिलेगा। एक इसमें अपनी जो वो क्या बोलते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं नए हैं वो कर देना, उसमें फिल करना, और जिसकी ग्रेजुएशन अब हुई है वो भी भर सकता है ये फॉर्म। तो कहने का मतलब जो भी CET प्री क्वालिफाई है, सब बच्चों को ये फॉर्म भरना है। कट ऑफ भी मैंने 1-2 दिन पहले इस पर डिस्कस किया था, तो कट ऑफ भी कम से कम 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी यदि 4 गुना ही होता है तो, क्योंकि 5 नंबर जब हटाने के बाद में, तो ये तो जाहिर सी बात है। JBT की बात करते हैं, तो JBT के फिलहाल तो जो 1200 पदों पर एक नया नोटिफिकेशन आने वाला है कि जो मौलिक शिक्षा विभाग है उसने HSSC को लेटर लिखा है, ठीक है, आग्रह लेटर कह सकते हैं उसको, तो वो भेजा है। पर यहाँ जो पद हैं वो भरने वाले हैं। बहुत समय पहले, मेरे ख्याल से ये भर्ती 2008-9 में हुई थी पहले, ठीक है। तो बहुत सालों बाद में JBT के लिए इन पदों का नोटिफिकेशन आने वाला है, और पदों में शायद वृद्धि भी होनी है। उसके बाद हम बात करते हैं MPHW। इसकी भी लगभग MPHW है, इसकी भी भर्ती 10 साल हो गए आए हुए। तो MPHW की जो है बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। LM SA है, इसके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी ये है कि कम से कम 2000 प्लस बच्चों के पद रिक्त है, और बहुत जल्दी इनका एग्जाम होने वाला है। ये नोटिफिकेशन में बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट वो आने वाला है। स्टाफ नर्स की लगभग 1000 प्लस पदों पर वैकेंसी है, पद खाली हैं स्टाफ नर्स के। और वैसे भी स्टाफ नर्स के तो अभी सेंट्रल लेवल पे बहुत सी भर्तियां निकली हुई हैं, और HSSC में भी 1000 प्लस पद हैं। एक्यूरेसी तो नहीं है कि भाई कितने पद हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता लगा है कि लगभग 1000 पद रिक्त है। कंडक्टर की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। हरियाणा कौशल निगम रोजगार में भी पता नहीं 900 कुछ पदों पर भर्ती निकली हुई है, और इसकी HSSC में भी पक्के कर्मचारियों के लिए इसकी भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में जब हम बात करते हैं HSSC डी ग्रुप की, देखो ये तो थी जानकारियां। अब बात करें HSSC डी ग्रुप की, तो HSSC डी ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक पॉइंट तो ये है कि जो 2018 की भर्ती हुई थी, जो 2018 की इसकी डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, 18,000 पदों पर हुई थी, तो इसमें स्पेशल ये नोटिस भेजा गया है, ये मेरे ख्याल से 2 दिन पहले का ही है, कि भाई उस समय जो भी कैंडिडेट यहाँ डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया था, बहुत से बच्चे यहाँ से छोड़कर दूसरे प्रकार के पदों पर चले गए हैं, वो अपर लेवल पर चले गए हैं। तो 2018 में बहुत पद रिक्त हैं, ठीक है। तो एक तो वेटिंग लिस्ट ESP की आने वाली है बहुत जल्दी लेटेस्ट खबर है। 514 पद खाली हैं, वहाँ एक वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो बच्चे सीनियरिटी के चक्कर में जो फिलहाल 2013 की डी ग्रुप की भर्ती है वहाँ से निकलेंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे। PWD दिव्यांग साथियों की भी लिस्ट आने वाली है, लगभग 300 प्लस की लिस्ट है, और बाकी जनरल MBCA और बहुत से पद यहाँ रिक्त है। एक जो दूसरी बात है जो लेटेस्ट है
कि जो 2018 की जो भर्ती थी डी ग्रुप की, उसका जो प्रमोशन है, प्रमोशन लिस्ट आने वाली है। तो प्रमोशन लिस्ट आएगी, प्रमोशन लिस्ट जब आएगी तो यहाँ से भी पद रिक्त होंगे 2018 वाली से, तो भी ये जो 2023 के बच्चे हैं यहाँ सीट वैकेंट होगी, क्योंकि इनमें से ही बच्चे यहाँ जाने हैं, खाली होंगे तो ठीक है। एक जो तीसरी जो सबसे मेन बात ये है, सबसे जो लेटेस्ट बात है कि लगभग मिनिमम 8000 प्लस जो है पद रिक्त है, इनको छोड़ करके 2018 वाली भर्ती को छोड़ करके और बाकी जितने भी बोर्ड है, निगम है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, तो वहाँ 8000 प्लस, 8 से 10,000 बोल सकते हैं, लेकिन 8000 प्लस पद हैं मिनिमम मानते हम। तो ये जो है ये 2023 की जो भर्ती है, इसी सीईटी बेस पर इसका सिलेक्शन होना लगभग 95% तय है। तो तीन तो ये लेटेस्ट अपडेट है। और जो चौथी जो मेन है कि इसकी जो वेटिंग लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है ये लगभग 2700 कैंडिडेट की आनी तय थी, लेकिन अभी अभी कल की एक खबर है कि जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनको ऐड करके ये पूरी लिस्ट निकालेंगे, एक बड़ी लिस्ट निकालेंगे। और बड़ी लिस्ट निकालेंगे तो अब बात करेंगे भाई कितने नंबर तक सेफ हैं, कितने नंबर कट ऑफ नीचे आने वाली है। तो यहाँ भी मैं अपने आइडिया से, अपने विचार से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 11,000 की लिस्ट आई थी, 10,997 की जो लिस्ट आई थी, तो उस लिस्ट में जो टॉपर कैंडिडेट थे, जो 56 ग्रुप के थे, या जो और भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे कई सालों से जो HSSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ ये कट ऑफ इन्होंने बहुत ऊपर ले गए ये बच्चे, क्योंकि ये ऑल ओवर तैयारी करते हैं, CGL CPO की भी करते हैं, ये हर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की सभी तैयारी करते हैं। तो अब ये जो भी मान लो 2600 जो भी 57 या कितने 60 हैं, तो ये इनका रिजल्ट क्यों नहीं आया कि ये दोनों कट ऑफ को 95 में से और 100 में से, तो दोनों जो कट ऑफ हैं उनको टच नहीं कर रहे थे, इसलिए इन बच्चों का जो है रिजल्ट लेट किया गया। और अब जो है कट ऑफ 5 नंबर, चूंकि 5 नंबर हट गए हैं, तो 95 में से जो कट ऑफ है, यदि ये बड़ी लिस्ट आती है तो मान लो 3 से 4 नंबर नीचे हर कैटेगरी में नीचे आएगी, 3 से 4 नंबर। यदि जनरल 77 पॉइंट कुछ है तो यहाँ जा सकती है ये लगभग 73 से 74 जा सकती है जनरल की, ठीक है। और हर कैटेगरी में आप 3-3, 4-4 नंबर कम कर सकते हो। यदि केवल 2700 की लिस्ट निकलती है तो केवल 2 नंबर नीचे जाएगी। और यदि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, दोनों की मिलाकर एक बड़ी लिस्ट आती है, तो ये 3 से 4 नंबर आपको नीचे देखने को मिलेगी। बार बार आप कितना भी पूछोगे, कितने भी कमेंट्स करोगे, तो भी मेरा तो यही जवाब रहेगा कि यहाँ ये लिस्ट देखनी है। जब भी बहुत जल्दी इस पर लगातार चर्चाएं चलती हैं कि ये लिस्ट बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। बाकी की जो लिस्टें हैं वो तो विधानसभा चुनाव से पहले आएंगी, ठीक है। बाकी ये एक बड़ी लिस्ट आ सकती है, 56-57 क्लियर होगा, TGT का रिजल्ट आएगा, या और भी बहुत से वेरियस प्रकार की जो भर्तियां होनी है, जो C ग्रुप की सारी भर्तियां होनी है। तो कहने का मतलब हरियाणा पुलिस भी बहुत जल्दी फिजिकल आने वाले हैं। तो ये सारी भर्तियां जाएंगी 2 महीने के बाद, लेकिन फिलहाल ये भर्ती आएगी। और लास्ट में एक बात कहूँगा कि जब लास्ट तक जब सारी भर्तियां C ग्रुप TGT सारी क्लियर होंगी, तो वही मैंने पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि वही 65+ वाला D ग्रुप में ज्वाइन करेगा, यदि केवल और केवल वो D ग्रुप के ऊपर ही बैठा है। तो बाकी उसकी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो कहीं और निकल जाएगा, उसको वेटिंग लिस्ट का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास मात्र 2 महीने हैं। 31 अगस्त तक आपको इतनी तैयारी करनी है, आपको मेहनत इतनी शांत होकर मेहनत करनी है कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा देगी, ठीक है। तो सफलता शोर जब मचाएगी जब आप अपना 100% देंगे। बिल्कुल कम से कम अपने आप को इतना व्यस्त बनाओ 7 से 8 घंटे कि कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ त्याग करके आपको 2 महीने बिल्कुल पूरी मेहनत, पूरी मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ, सही दिशा में प्रयास करते हुए, और तुम्हें अपना जो टारगेट अचीव करना है, जो तुम्हारा निर्धारित लक्ष्य है, उसको गेन करना है, उसको प्राप्त करना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना और लाइक भी करना, और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।